बहुत कम ही होता है कि परिस्थितियां हमारे अनुसार चलें। संभव ही नहीं होता है कि चीज़ें आपके मुताबिक ही चलेंगी। यदि आप कभी कोई प्लानिंग करें और उसमें यदि आप सोचें कि 100% चीज़ें आपके हिसाब से चलेंगी, ये बहुत मुश्किल है, संभव ही नहीं हो सकता है। परिस्थितियां तो आएंगी और परिस्थितियां आकर के आपको टेस्ट करेंगी और उसमें आपके ऊपर है कि आप उन परिस्थितियों को कैसे हैंडल करते हैं, है ना। तो लगातार आप लोग भी विभिन्न परिस्थितियों से रूबरू होते रहते हैं। विभिन्न चैलेंजेस हैं जो आपके सामने हमेशा आकर खड़े हो जाते हैं और आपको ये कहते हैं कि अपनी क्षमताओं को निखारिए। हमेशा जब भी चुनौतियां आती हैं, चुनौतियां आपको कुछ दे कर जाती हैं और हमेशा हमें इनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ऐसे ही अपने आप को छोड़ नहीं देना चाहिए, इतना कमज़ोर नहीं समझ लेना चाहिए या फिर इतना परेशान नहीं हो जाना चाहिए। अभी मैं हाल फिलहाल की कुछ घटनाएं आपको बताऊं तो इस दौरान ये प्रतिदिन होता है लगभग। अब तो फ़ोन कॉल थोड़ा सा ज़्यादा भी आने लगे हैं। छात्रों के भी फ़ोन कॉल आते हैं, कई बार गार्जियंस के भी फ़ोन कॉल आते हैं। तो मैं अभी का पूरा सिनेरियो आपको बताता हूँ। इस दौरान जब से आपका 12th का रिज़ल्ट आया यूपी बोर्ड का, अभी हाल फिलहाल में राजस्थान बोर्ड का आया है ना। और इसके बाद जो है इसी दौरान यूपीपीएससी के रिज़ल्ट आए हैं, यूपीपीएससी के भी रिज़ल्ट आए हैं इसी दौरान। तो इस पूरी अवधि में जो मेरे पास फ़ोन कॉल आए और बहुत बड़ी संख्या में छात्र जो है उनका एक प्रश्न बहुत ज़्यादा था, खासकर उन छात्रों का ज़्यादा जो अभी 12वीं पास हुए हैं। उनमें से कुछ का परसेंटाइल अच्छा नहीं हुआ, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण से काफ़ी अच्छे से चेक नहीं हुई। तो उम्मीद ज़्यादा थी लेकिन कम आए। तो जब ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में आती हैं और ख़ासकर इन स्थितियों में कई बार हमारी तुलना की जाती है। तुलना किससे की जाती है? किसी गैर से, किसी दूसरे से। तो और बुरा लगता है कि क्या हम तुलना करने योग्य हैं। वैसे मैं अपने दृष्टिकोण से कहूं तो कभी हमें अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुलना करने से हमें हमेशा दुख ही मिलता है। तुलना करने से कभी आपको खुशी नहीं मिल सकती है। तुलना करने से आपको हमेशा दुख मिलेगा। हमेशा यदि आप मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना करता है तो आप खुद देखिए, आप उसके, ऐसा तो नहीं है कि जब आप किसी से तुलना कर रहे होंगे तो तुलना करने वाला व्यक्ति आपसे कम, है ना, आपसे योग्य ज़्यादा होगा। हमेशा ये होता है कि अपने से ज़्यादा योग्य व्यक्ति से हम तुलना करना प्रारंभ करते हैं। तो जब आप अपने से योग्य व्यक्ति से ज़्यादा तुलना करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जो उसकी सफलताएं हैं, जो उसने अर्जित की हैं, जिस कारण से आज वो प्रतिष्ठित हो पाया है या फिर प्रतिस्थापित हो पाया है किसी जगह पे, उसके पीछे उसकी मेहनत कितनी है, कितने बड़े स्तर का संघर्ष उसने किया होगा। तो पीछे की कहानी धुंधली हो जाती है। जैसे कि जिन छात्रों के परसेंटाइल ज़्यादा आ गए या जो सफल हो गए, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो सफल हुए हैं, है ना, तो जिनके रिजल्ट आते हैं और बहुत सकारात्मक रिजल्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। और जब कभी भी आप किसी से अपने आप को कंपेयर करोगे तो आपको दुख जरूर होगा। आप मतलब अपने आप को दुखी महसूस जरूर करोगे। कंपेयर करना खुशियाँ छीन लेता है, तुलना करना खुशियाँ छीन लेता है, आपकी खुशियों का चोर है ना। आपकी खुशियां खत्म हो, जैसे ही आप कंपेयर करना शुरू करेंगे आप अपने आप को परेशान कर देंगे। तो पहली बात तो खुशी, तुलना करने जैसी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटी है वो जरूरी नहीं उस आदमी के अंदर क्वालिटी हो। और जब एक चीज और समझिए, आपको पता है, देखिए दुनिया तुलना करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुलना जब आप खुद करना शुरू करते हैं तो आपको इस चीज के बारे में एक पता होता है कि आप अपने बारे में, अपने अंदरूनी एक एक समस्या के बारे में, छोटी से छोटी बात के बारे में, अपनी मजबूती और अपनी कमजोरी के बारे में बहुत बारीकी से जानते हैं। लेकिन आप जिस व्यक्ति से तुलना अपनी कर रहे हैं, आप खुद बताइए उस व्यक्ति के बारे में आप कितना जानते हैं? बताइए क्या जानकारी होती है? आप तो सिर्फ उसके बाहरी आवरण, उसकी थोड़ी सी सफलताओं को देख करके ही इतना ज़्यादा बेचैन हो गए कि आपने अपने आप को उससे तुलना कर दिया, जबकि अपनी छोटी से छोटी कमजोरी और गलती को आप जानते हैं, अपने बड़ी से बड़ी मजबूती को आप जानते हैं, लेकिन सामने वाले के तो सिर्फ बाहरी आवरण से जानते हैं। आपको क्या पता कि उसके अंदर तूफान ही चल रहा हो, वो परेशान ही हो, मानसिक तौर पे उसको जो है विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा हो, क्या पता आपको। लेकिन नहीं, हमारा स्वभाव बन चुका है, हमें बस दूसरों से तुलना करने योग्य बनना है।
वो ये कर गया, वो ये कर गया, उसका सिलेक्शन हो गया, उस बच्चे के परसेंटाइल ज़्यादा आ गए। तुलना करने से आप कुछ नहीं अर्जित कर सकते, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है कि उस सफलता को पाने से जो बच्चा बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आ रहा है, जो टॉप कर रहा है, उसके पीछे की मेहनत पिछले 2 साल 3 साल या फिर कहें कि शुरुआत से जो उसने बेस बना करके चला है, उस मेहनत को कैसे आप आंकेंगे ये बताइए। मात्र सफल हो जाने के बाद फिर दुखी हुए पड़े रहिए। तो तुलना करने जैसे किसी से कोई ज़रूरत ही नहीं आपको। आप अपने आप में यूनिक हो, है ना। कल के दिन आपका रिजल्ट सकारात्मक रहता है या नकारात्मक, इसमें भी आप तुलना करके क्या हासिल कर लोगे? कुछ भी हासिल नहीं करोगे। तो ऐसा में बहुत ज़रूरी है बच्चों कि आप सभी इस बात को गंभीरता से समझें और अपनी जीवन की खुशियों को यूं ही समाप्त ना कर दें, क्योंकि इससे कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं, इतना मजबूत बनाएं, इतना गंभीर बनाएं, इतना सुलझा हुआ बनाएं, इतना शानदार व्यक्तित्व बनाएं और इस पे ही अपने जीवन की पूरी रणनीति, पूरा कार्य इस पे करें, ना कि बस किसी से तुलना करके अपने जीवन को समाप्त कर दें। समय बहुत बहुमूल्य है। इस समय को यदि आप ऐसे ही बर्बाद होने देंगे तो निश्चित तौर पे आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। यदि इस बात को यदि आप बारीकी से समझ पाए तो अपना कितना वक्त बचा पाएंगे, है ना। तो आपको ये समझना बहुत अनिवार्य है।